नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए हम क्लास को ना आगे बढ़ाते हैं ना। तो हमारा चल रहा था ना रासायनिक गुणधर्म, और उसमें भी हमने एमीन की क्षारीय सामर्थ्य को ना 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था ना। अब आज चलेगा ना रासायनिक गुणधर्म में अगली अभिक्रिया। एक अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी ना, एल्किलीकरण या एल्किलन, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसको एल्किलन बोलता है। जैसे अपन करण लगाते हैं ना, करण, एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण, ऐसे ही है ना, उसको नए लगा देता है ना, एल्किलन। ठीक है। अब देखो आगे अगला है एसिलीकरण, लिख रखा है इसने ना, एसिलन। ये एसिलन बोलता है उसको ना, एसिलीकरण को। तो थर्ड जो रिएक्शन है आपकी वो है एसिटिलीकरण ना। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण का मतलब एसिटिल ग्रुप का जुड़ना ना, क्या कहलाएगा, एसिटिलीकरण। तो यहां क्या करते हैं अपन, है ना, आप चाहे 1 डिग्री एमीन ले लो या 2 डिग्री एमीन ले लो ना, उसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, है ना, या तो एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं ना, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, है ना, बेस। और बेस क्यों, अरे एमीन खुद ही बेस है ना, तो इससे भी है ना अपन प्रबल क्षार लेते हैं, जैसे पिरीडिन, उसकी प्रेजेंस में करवाते हैं ना। तो क्या कहेंगे अपन, ये देखो मैंने ये ले लिया C2H5NH2, ठीक है ना। ये कैसा एमीन है आपका, 1 डिग्री एमीन है। ये लीजिए, ये है आपका 1 डिग्री एमीन। इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं ना, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड से ना। एक बार मैं ये ले लेता हूं, देखो C2H5, ये आपका NH, और ये लिख दूं मैं C2H5। ये लो, ये कौन सा एमीन है आपका, है ना। चलो मैं दूसरे पेन से लिखता हूं ना एक बार, इसको भी, है ना, ये लो। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से ना, CH3COCO और ये CH3, है ना। देखिए इसका नाम तो है 1 डिग्री एमीन। कौन सा अमीन है ये, आप अमीन बोलो एमीन बोलो एक ही बात है ना। ये है 2 डिग्री एमीन। एक मैं एरोमेटिक एमीन भी ले लेता हूं ना, यानी C6H5NH2। देखो ये भी 1 डिग्री एमीन है ना, इसका नाम है एनिलीन। एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, इसका नाम क्या है, एनिलीन। देखिए इसकी अभिक्रिया या तो अपन ना इससे करवाते हैं ना, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये लीजिए, और ये है एसिटिल क्लोराइड। ये लो, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस क्या ले लिया अपन ने, पेरिडीन। ये लो, क्योंकि ये पेरिडीन क्या करेगा, अरे क्षार है ना, तो जो अम्ल है उसको ना ये न्यूट्रल कर देगा ना, उससे साम्य है वो ना किधर विस्थापित हो जाएगा, अरे अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा ना, यानी अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगी। तो देखिए यहां से क्या होगा, देखिए ऐसे है ना, समझना चाहो तो ऐसे समझ लो आप। अरे एमीन किसका काम करता है, नाभिक स्नेही का काम करेगा ना, ठीक है ना। पीछे पढ़ा भी था अपन ने ना, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है ना, अमोनिया से करवाई थी, है ना। फिर आगे एमीन ने भी है ना नाभिक स्नेही का काम किया था, जैसे अमोनिया ने किया था, ऐसे है ना, हाफमान विधि के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए ये इस पे अटैक करेगा, और यहां से Cl बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए ना, ऐसे ये इस पे अटैक करे, अरे इस पे अटैक करवाओ चाहे इस पे करवाओ ना, एक ही जैसा। देखो अरे CO ये है ना, CO और CO वो है ना, दोनों CO है ना। तो देखिए इसका अटैक इस पे हो, कोई से पे करवा लो, चाहे इस पे करवा लो ना, या इस पे करवा लो, चलो ना। अरे एक जैसा ही है ना, अरे इस पे करवाऊंगा ना तो ये यहां से निकल जाएगा, और इस पे करवाऊंगा तो वो निकल जाएगा ना, तो एक जैसा ही कर लेते हैं दोनों को, देखो है ना।
जो दोनों ही सेम कार्बन है आपके ना। ये लो, और यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा ना, और एक इसकी अभिक्रिया भी करवा दूंगा ना, दोनों में से किसी से करवा लो, आपकी इच्छा है ना। ये लो, वही CH3CO OCO और ये आपका CH3, ठीक है ना, CH3CO OCO CH3, ये भी क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है ना। अरे ये भी क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है बच्चों ना। देखिए सुनिए, ठीक है ना, यहां भी वही बेस लेना पड़ेगा ना। ये लीजिए, और इसका नाम भी क्या है, अरे ये भी सेम वही एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है ना। ये एनिलीन कैसा है, अरे ये 1 डिग्री एमीन है ना, लेकिन ये एरोमेटिक है ना। अब देखिए यहां से भी क्या होगा वही, अरे ये इस पे अटैक करेगा ना, इसके पास वही लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करे, यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए ना। देखिए क्या बनेगा, सुनिए, देखिए ये लोन पेयर से अटैक कर रहा है, इसके ऊपर Cl यहां से बाहर, तो Cl माइनस, अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ये ना, और इस पे क्या आएगा प्लस, तो यहां से एक H को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे ना H प्लस के रूप में, तो H प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना देगा, HCl। तो ये क्या बनने वाला है, अरे ये बनने वाला है बच्चों C2H5, और एक H चला गया तो NH, और आगे क्या जुड़ेगा, अरे CO, और ये CH3, ठीक है ना। अगला देखो क्या होगा, C2H5 N, ये C2H5 और ये CO और ये CH3, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, देखो इसमें होगा C6H5 और आगे क्या है NH, और ये CO और ये क्या है आपका CH3, ये लो। और देखिए इसमें क्या बनेगा, देखो यहां से H और यहां से CH3COO और वो H, तो CH3COOH बन जाएगा ना। ये लो CH3COOH, इधर भी क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट CH3COOH, और इसमें भी क्या बनेगा, इसमें तो बनेगा HCl, है ना। एसिटिल क्लोराइड से करवाओगे तो HCl, क्यों, इधर से है ना, अरे वही हाफमान विधि की तरह है ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो इधर से H इधर से Cl निकाल दो, और देखो CO CH3, अरे ये जुड़ गया, ये अरे ये जुड़ गया, ये वाला ग्रुप, और ये ही ग्रुप कौन सा है, अरे ये एसिटिल ग्रुप है ना, और एसिटिल ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाएगा, एसिटिलीकरण। ये देखो ये एसिटिल ग्रुप जुड़ गया, ये एसिटिल ग्रुप जुड़ गया, सभी में क्या जुड़ा है, एसिटिल ग्रुप, और एसिटिल ग्रुप का जुड़ना क्या कहलाता है, एसिटिलीकरण, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो नाम है ना, उनके नाम में तो कोई विशेष बात नहीं है ना, तो इसका नाम देना चाहो, देखो ये क्या है, अरे 2 कार्बन का है ना, कितने कार्बन का है, ये 2 कार्बन का एमाइड है ना, CONH, और एक H को हटा के ये लगा दी मैंने एमाइड से, है ना। अरे 2 कार्बन का एमाइड है ये ना, और 2 कार्बन के एमाइड को है ना सिस्टम बी के अंदर बोलते हैं, पर 2 के लिए एसिड और CONH2 का अनुलग्न एमाइड, एसिड एमाइड। तो बस ये एसिड एमाइड का व्युत्पन्न है ना, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, N पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, तो N एथिल, और 2 कार्बन है इसलिए एसिड, और उसमें अनुलग्न क्या जोड़ेंगे, एमाइड, तो नाम क्या हो गया, N एथिल एसिटेमाइड। यहां देखिए वही एसिटेमाइड ही है, अब की बार एक चढ़ा के एक एथिल ग्रुप और लगा दिया मैंने, तो नाम क्या हो जाएगा, N डाई एथिल, और आगे क्या है, 2 कार्बन का है इसलिए एसिड, और CONH2 का अनुलग्न क्या है, एमाइड, तो N डाई एथिल एसिटेमाइड। और इसका नाम क्या है, N पे क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल, तो क्या लिख सकते हैं, N फेनिल, और 2 कार्बन का है इसलिए एसिड, और उसमें क्या जोड़ेंगे, एमाइड, तो
तो नाम क्या हो गया, एन फेनिल एसिटेमाइड, एन फेनिल एसिटेमाइड है ना। और इसी का ही ध्यान रखें, एक नाम और है, अरे इसी का एक नाम और क्या है बच्चों, अरे इसको हम है ना, ये एक तरीके से इसका ट्राइवियल नेम है ना, रूढ़ नाम है, इसका कोई नियम नहीं है ना, ऐसे नाम दिया ऐसे नाम नहीं है इसका ना, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, एसिड और उसमें क्या जोड़ेंगे, एनिलाइड। तो पूरा नाम क्या हो गया, एसिटेनिलाइड। क्या नाम हो गया, एसिटेनिलाइड, यानी एन फेनिल एसिटेमाइड को क्या बोलते हैं, एसिटेनिलाइड है ना। ऑर्गेनिक में बस यही आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा नाम वगैरह ना, इसलिए ऑर्गेनिक हमको खराब लगती है ना, सूत्र वगैरह संरचना वगैरह ना, भाई इसकी अभिक्रिया इससे करवाओगे उनका पता होना चाहिए ना, क्या बनने वाला है उसका पता होगा ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, देखो ना, और अगली अभिक्रिया मैं लेता हूं ना, और उस अगली अभिक्रिया का नाम क्या है सुनिए। देखिए अगली अभिक्रिया है 4th नंबर पे है ना, और ये 4th नंबर पे जो अभिक्रिया है इसका नाम है बच्चों क्या, बेंजाइलन, बेंजाइलन या बेंजोइलीकरण है ना, ये लो बेंजोइलीकरण, बेंजोइलीकरण, या इसी को बोलते हैं बेंजाइलन, एक ही बात है ना। एनसीईआरटी में ये नाम लिखा हुआ बेंजाइलन, बेंजोइलीकरण या फिर बेंजाइलन, ठीक है ना। ये लो, इसका देखो, इसको ना, अरे इसको हम बोलते हैं एसिटिलीकरण या एसिटिलन, एनसीईआरटी ऐसे ही लिखती है लैंग्वेज है ना, आपको ध्यान रखना ना, एसिटिलन। अब देखो वो तो एसिटिल ग्रुप का जुड़ना है ना, किसका, एसिटिल ग्रुप का जुड़ना क्या कहला रहा है, एसिटिलीकरण। ये लो, एसिटिल ग्रुप का जुड़ना क्या कहला रहा है, एसिटिलीकरण है ना, या एसिटिलन। ये लो, ये लो, है ना। अब देखो बेंजोयल समूह का जुड़ना है ना, कौन से समूह का, बेंजोयल समूह। देखिए एसिटिल समूह तो था ना COCH3, और बेंजोयल समूह होता है COC6H5, आपको याद रखना ना, का जुड़ना, का जुड़ना बेंजोइलीकरण कहलाता है ना। बेंजोइलीकरण कहलाता है। बेंजोइल समूह का जुड़ना क्या कहलाता है, बेंजोइलीकरण है ना। यहां पे क्या करते हैं अपन, वही एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं ना, एमीन एलिफेटिक भी ले सकते हैं अपन है ना, एरोमेटिक भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले लो ना, उसकी अभिक्रिया है ना, वही प्रीडिन की उपस्थिति में किससे करवाते हैं अपन, अरे बेंजोइल क्लोराइड से करवाते हैं। जैसे यहाँ एसिडिल क्लोराइड से करवा रखी है ना, ऐसे बेंजोइल क्लोराइड से करवा देंगे ना, तो फिर क्या होगा, जैसे ये बन रहा है ना, जैसे मान लो मैंने अरे एरोमेटिक एमीन ले लिया, ये एलिफेटिक कोई सा भी लूंगा ना, तो बस बनेगा तो ऐसा ही, अरे बनेगा तो ऐसा ही, जैसे मान लो एलिफेटिक लिया तो इधर CH3 है ना, और फिर क्या होगा NH, और उधर COC6H5 आ जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। अगर एलिफेटिक लूंगा तो ये इधर वो उधर है ना, और अगर एरोमेटिक लूंगा तो इधर भी C6H5 उधर भी C6H5 बन जाएगा ना। तो देखिए आपके इसमें है ना, आपके इसमें करवा रखा है ना, ये लो देखिए, यानी इसमें ले रखा CH3NH2। आप एमीन ले लो कोई सा है ना, अरे ये 1 डिग्री एमीन ही है ना, कौन सा है 1 डिग्री एमीन, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई मैंने, C6H5COCl, वही इन द प्रेजेंस ऑफ है ना पिरिडीन। ये लो, देखो इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड है ना।
तो इससे क्या होगा सुनो, ये लो, ये 1 डिग्री एमीन है ना, तो इससे क्या होगा देखो, अभी बताया था मैंने, वही सेम है ना। अरे जैसी ये अभिक्रिया है ना वैसी ये अभिक्रिया, बस यहां बेंजोइल क्लोराइड से अभिक्रिया करवा दी बस, है ना। ये स्पैट है, यहां से Cl को बाहर कर देगा ना, तो देखिए यहां से बनेगा क्या, अरे CH3 और ये आपका NH और CO C6H5। देखो अरे ये बेंजोइल ग्रुप हो गया, देखो आप, अरे CO C6H5 कौन सा ग्रुप है, बेंजोइल, जबकि वो कौन से ग्रुप थे, एसिटिल ग्रुप है ना। तो बेंजोइल ग्रुप का जुड़ना बेंजोइलीकरण कहलाएगा ना। और साथ में क्या बनेगा, अरे साथ में बनेगा HCl, साथ में क्या बनेगा HCl, ये लो, इधर से H इधर से Cl, HCl बाहर, और ये CO C6H5 इस पर जुड़ गया ना। तो देखिए इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है बच्चों ना, इसका नाम है N पे क्या है, मैथिल, अरे N मैथिल, ये लो। अब देखो ये जो एमाइड है ना, अरे C6H5CO NH2 है ना, तो बेंजोइक एसिड का एमाइड है ना, तो नाम हो जाएगा बेंजेमाइड। अरे नाम क्या हो जाएगा, बेंजेमाइड। जैसे अरे एसिटिक एसिड का एमाइड था ना, नाम हो गया एसिटेमाइड, तो ऐसे बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये सब कुछ पीछे से पढ़ के आ रहे हैं अपन, है ना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट पढ़ लिया था अपन ने। तो बेंजोइक एसिड का एमाइड क्या कहलाएगा, बेंजेमाइड। तो नाम क्या हो गया इसका, एन मेथिल बेंजेमाइड, बेंजेमाइड, है ना। और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं, इस अभिक्रिया का एक नाम हो रहा है ना शॉर्टन बोमान अभिक्रिया, है ना। तो क्या कह सकते हैं, आपके इसमें तो लिख नहीं रखा ना, मैं लिखवा रहा हूं इसको ना, इस अभिक्रिया को, है ना, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया भी कहते हैं ना। कौन सी, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया भी कहते हैं ना, अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है भाई, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया ना। अगर आपसे पूछ ले तो क्या लिख सकते हो कि एमीन है ना, एमीन कोई सा भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है ना। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक है ना, इधर मैं लिख दूं, ये लो, अरे एरोमेटिक भी ले सकते हो अपन, C6H5 भी ले सकते हो, ये लो, ठीक है ना। तो फिर C6H5 लोगे तो इधर क्या होगा, अरे इधर भी C6H5 जुड़ जाएगा ना। आप एलिफेटिक ले लो चाहे एरोमेटिक ले लो, आपकी इच्छा है ना, ठीक है ना। तो वही एमीन की अभिक्रिया पेरिडीन की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड से करवाते हैं ना। तो क्या बना था, अरे एन एल्किल कह दो या ना ये फेनिल कह दो, एक ही बात है ना। अरे ये आएगा तो फेनिल हो जाएगा इसका नाम, है ना। तो एन फेनिल बेंजेमाइड हो जाएगा। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया। तो हमने एक तो एल्किलीकरण पढ़ा, एल्किल समूह का जुड़ना, एसिटिलीकरण पढ़ा, एसिटिल समूह का जुड़ना, और बेंजोइलीकरण या बेंजाइलन पढ़ा, है ना, बेंजोइल समूह का जुड़ना। और इस अभिक्रिया का नाम क्या है, शॉर्टन बोमान अभिक्रिया। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगली वाली अभिक्रिया लेते हैं अपन, ना। हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया। देखिए आगे अगली अभिक्रिया देखिए आप, अगली अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है ना, आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ लेगा, जो एग्जामिनर आएगा ना बाहर से, है ना। अरे प्रैक्टिकल से एग्जाम लेने आएगा ना, फाइनल प्रैक्टिकल से एग्जाम आपके, है ना, बोर्ड से जो एग्जामिनर आएगा ना, बोर्ड नियुक्त करेगा उस एग्जामिनर को ना, वो ही पूछ सकता है आपसे यहां से, है ना। देखो क्या है वो, ना इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ना, थ्योरी में पूछ सकता है ना, और प्रैक्टिकल्स में पूछ सकता है ना, दोनों में पूछ सकता है आपसे, है ना। और इस अभिक्रिया का नाम है, अगली वाली अभिक्रिया आएगी, इसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं भैया ना, आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्यों आइसोसाइनाइड को, अरे आईयूपीएससी में आइसोसाइनाइड का अनुलग्न क्या लगाते हैं, अरे कार्बिल एमीन भी लगाते हैं ना, आइसोनाइट्राइल या फिर कार्बिल एमीन। तो इसलिए नाम क्या हो जाएगा इसका, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ध्यान रखें ना कि आइसोसाइनाइड के लिए आईयूपीएससी में अनुलग्न आइसोनाइट्राइल या फिर कार्बिल एमीन दोनों ही लगा सकते हैं ना, कोई सा भी लगा तो एक है ना।
तो इसका मतलब आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन भी बोलते हैं ना, इसलिए नाम क्या हो गया उसका, आइसोसाइनाइड परीक्षण, है ना। हाँ जी, देखिए तो अगली अभिक्रिया लिखता हूं मैं ना, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ना, देखिए सुनिए। हाँ जी, अगली अभिक्रिया है आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया ना, फिफ्थ है ना। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बच्चों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया ना। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है ना, आप एलिफेटिक ले लो या एरोमेटिक ले लो, लेकिन 1 डिग्री एमीन लेना केवल ना, 2 या 3 डिग्री नहीं है ना। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया ना, या 1 डिग्री एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में ना किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं ना, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं, तो उससे एक दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है ना। ये अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है ना, या कह दो आइसोसाइनाइड परीक्षण। कार्बन, है ना, कारण क्या है कि आइसोसाइनाइड को कार्बिल एमीन भी बोलते हैं ना, इसलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया या फिर आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो नाम क्या हो गया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, है ना, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण। ये तो दूसरा नाम भी लिख दूं मैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या फिर आइसोसाइनाइड परीक्षण। ये आइसो साइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण, देखिए क्या कहेंगे अपन ना कि एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाँ, प्राथमिक एमीन को ना एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH का मतलब है ना, KOH के अंदर एल्कोहल की 2-4 ड्रॉप मिला दिया ना, तो एल्कोहलिक KOH एवं क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है ना, जिसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं ना, जिसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं ना। यह अभिक्रिया
यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाती है ना। कार्बिल एमीन अभिक्रिया या फिर आइसोसाइनाइड परीक्षण कहलाती है। देखिए मैंने ये ले लिया AR का मतलब एरोमेटिक या R का मतलब एलो है ना, एलिफेटिक है ना। ध्यान रखें आप AR कहीं लिखा हुआ है, AR का मतलब C6H5 ग्रुप ले लो आप तो ना, तो वो एरोमेटिक है, R का मतलब एलिफेटिक है ना। लेकिन होना कैसा चाहिए, अरे 1 डिग्री होना चाहिए बच्चों ना, केवल 1 डिग्री है ना, नॉट 2 and 3 डिग्री है ना। 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया नहीं देता ना। तो जैसे आपसे है ना, अरे आपके क्रियात्मक समूह के टेस्ट हैं आपके ना, 6-7 क्रियात्मक समूह है आपके ना, तो वहां एक एमीन भी है ना। और मान लो आपसे उसने पूछा क्या निकाला भैया आपने है ना, और आपने कह दिया एमीन, तो भाई कैसे निकाला, तो हम बता सकते हैं ना कि भाई हमने है ना कार्बिल एमीन टेस्ट लगाया ना, आइसोसाइनेट टेस्ट या कार्बिल एमीन अभिक्रिया लगाई है ना। कि कैसे लगाई, तो क्या किया भाई अपन ने ना, अरे एमीन ले लिया, उसको क्लोरोफॉर्म बना और एल्कोहलिक KOH मिलाकर गर्म कर दिया, देखा ना, अरे लैम्प में दुर्गंध युक्त पदार्थ बना भैया ना, किस्सा रुका ही नहीं गया ना। हाँ आप चलें तो भले है ना, आपको बता देते हैं ना, ठीक है। तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनता है आइसोसाइनाइड है ना, जिसको कार्बिल एमीन भी कहते हैं ना। तो ये अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट है ना, अरे ये इंपॉर्टेंट है, ये लोग इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं अपन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं ना, और ये KOH, और KOH कैसा होना चाहिए, अरे ये एल्कोहलिक होना चाहिए भैया ना, एल्कोहलिक KOH। इसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं ना, गर्म करते हैं ना, ये लो। तो इससे क्या होगा, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनेगा ना, आइसोसाइनाइड, AR या R फिर N और ये C, ठीक है ना। कैसे देखो, अरे AR या R N और यहां से देखो NC हो गया ना, देखो यहां से 3H और एक 2H और एक 3H, अरे 2 और एक 3 और 3H, ये 6H और 3 O, तो क्या हो जाएगा 3H2, और देखो 3 के 3Cl 3KCl है ना, ये लो। तो ये 3KCl प्लस 3H2, और ये क्या बना बच्चों, अरे ये आइसोसाइनाइड बना ना, आइसोसाइनाइड। ध्यान रखें ना, एमीन नहीं बन रहा, एमीन का तो टेस्ट ही है ना। या इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन, यानी आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन है ना, इसका अनुलग्न है ये ना। और ये कैसा है, अरे ये दुर्गंध युक्त है भैया ना, ये लो, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ ये बन गया आइसोसाइनाइड, ये लो, ये दुर्गंध युक्त पदार्थ है ना, दुर्गंध युक्त पदार्थ, ये लो। तो ये अभिक्रिया हुई है ना, ये 1 डिग्री का ना एमीन का टेस्ट है ना, ये लो, अरे मैं लिख दूं, ये लो 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन है ना। इस टेस्ट को नहीं देती है भैया ना, अरे ये इस टेस्ट को नहीं देती है ना, ये लो। अगली अभिक्रिया देखिए आप 6, है HNO2 के साथ है ना, HNO2 के साथ अभिक्रिया देखो, HNO2 के साथ एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एमीन अलग अलग तरीके से क्रिया करती है भैया ना, एलिफेटिक और एरोमेटिक है ना। देखिए
मैं ये एलिफेटिक एमीन ले लूँ ना, ये लूँ, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं? अरे HNO2 से करवाते हैं भैया ना, किससे? HNO2 से करवाते हैं ना। तो यहां से क्या होगा देखो, अरे यहां से बनेगा देखो, है ना, HNO2 ले लो आप, या फिर NaNO2 और HCl ले लो, ये ना, तो HNO2 ले लो आप, है ना, है ना, या फिर इसकी जगह आप चाहो तो ना, अरे ये भी ले सकते हैं आप, है ना, NaNO2 प्लस HCl, यानी सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण। इसको हम, है ना, अरे दोनों की अभिक्रिया से क्या बनेगा देखो, NaCl तो बाहर, H और NO2 HNO2 है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं? अरे इसको हम बोलते हैं क्या? नाइट्रस अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रस अम्ल। HNO2 का नाम क्या है बच्चों? नाइट्रस अम्ल, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, अरे 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? अरे 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? HNO2 से करवा रहे हैं ना। तो यहां से ये बनता है देखो ना, अरे RN≡N इस पर प्लस और ये Cl माइनस, है ना। इसका नाम है ना डाइएजोनियम लवण। अरे N2 प्लस को डाइएजोनियम समूह बोलते हैं ना। और देखो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, अरे NaCl लवण है ना। हाँ, तो ये लवण है, तो नाम क्या है इसका? एल्किल डाइएजोनियम एल्किल डाइएजोनियम लवण। और ये कैसा होता है? अरे ये अस्थायी होता भी है ना, ये कैसा होता है? अस्थायी। और अस्थायी है तो ये क्या करेगा? अरे ये टूट कर क्या दे देगा बच्चों? अरे ये दे देगा ROH प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है ना। यानी ये किसके साथ? है ना भाई। अरे अभिक्रिया मिश्रण के अंदर थोड़ा बहुत जल तो होगा ना। अरे कुछ नहीं दे तो विलायक जल ही मानते भैया ना, तो जल तो है ये। तो ये N2 बाहर, एक H और एक Cl, HCl बाहर, और ये ROH है ना, यहां से ये N2 बाहर हो रही है भैया ना। इसको बोलते हैं हम एल्कोहल। अरे इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कोहल, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है? अरे नाइट्रोजन गैस निकल रही है ना। कौन सी गैस? अरे नाइट्रोजन गैस है भैया ना। तो ये मुक्त जो नाइट्रोजन हो रही है ना, अरे मुक्त हुई जो नाइट्रोजन है ना, इसका उपयोग है ना ये जो मुक्त हुई नाइट्रोजन है ना, अरे इसका जो उपयोग है ना एमिनो अम्ल और प्रोटीन के आकलन में करते हैं ना। अरे एमिनो एसिड है ना, उसके अंदर भी नाइट्रोजन है, और प्रोटीन क्या है? अरे एमिनो एसिड्स के बहुलक है ना। तो क्या कहेंगे अपन? इस प्रकार, है ना, या इस अभिक्रिया में मुक्त हुई नाइट्रोजन का उपयोग, मुक्त हुई नाइट्रोजन का उपयोग एमिनो अम्ल एवं प्रोटीनों के आकलन में किया जाता है ना। इस अभिक्रिया में मुक्त हुई नाइट्रोजन का उपयोग अरे किसमें करते हैं? एमिनो अम्ल एवं प्रोटीनों के आकलन में किया जाता है ना, ठीक है ना। अब देखो,
अगर मैं 2 डिग्री एमीन ले लूँ, कौन सा, अरे 2 डिग्री एमीन एरोमेटिक ले लूँ मैं ना, सॉरी एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक 2 डिग्री एमीन ले लूँ ना, ये लो R2NH, अरे R2NH ये 2 डिग्री एमीन है ना, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं अपन, अरे HNO2 को देखो मैं ऐसा लिख दूं, देखो HNO2 को, अरे HONO, अरे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना HNO2 को। देखिए 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया HNO2 से करवाते हैं ना, तो इससे क्या होगा देखो, है ना, इसको एक साथ लिख दो, ये लो ना, हाँ HNO2 है ना, ये लो HNO2। देखिए यहां से क्या होगा, अरे इधर से H इधर से OH है ना, H2O बाहर, और बनेगा क्या देखो, अरे ये R2N और ये N डबल बॉन्ड O है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो है ना, तो ये नाइट्रोसो एमीन हो गया, या ना, अरे एमीन का ना नाइट्रोसो उत्पन्न हो गया ना, तो क्या कहेंगे ये N नाइट्रोसो एमीन, और ये पीले कलर का होता भी है ना, कैसे कलर का, पीले कलर का ना, और ये तेलीय द्रव्य है ना, तेल के जैसा ना, सरसों का तेल होता है ना सब तेल, तो क्या कहेंगे पीला तेलीय द्रव्य, ये लो, तो पीला तेलीय द्रव। तो 2 डिग्री एमीन क्या कर रहा है देखो, 1 डिग्री एमीन ने तो एल्कोहल बना दिया, मेजर प्रोडक्ट है ना, इसने क्या बना दिया एन नाइट्रोसो एमीन, और ये कैसा है पीला तेलीय द्रव। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर 3 डिग्री एमीन को देखते हैं ना। ये एग्जाम्पल है ना, अरे ये एग्जाम्पल तो ये हो गया ना फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला एग्जांपल हो गया ना, कि एलिफेटिक 1 डिग्री एलिफेटिक 2 डिग्री एमीन है ना, अरे अलग बना रही है प्रोडक्ट है ना, 3 डिग्री एमीन देखो वो अलग ही बनाएगी, तो इस अभिक्रिया का उपयोग अपन ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेदन के लिए कर सकते हैं ना। हाँ जी कर लिया आपने नोट डाउन। देखिए 3 डिग्री एमीन को देखिए आप, हाँ जी देखिए 3 डिग्री एमीन देखिए, देखिए 3 डिग्री एमीन लेता हूं ना, यानी ये आपका R3N, यानी ये एग्जाम्पल हो गया, ये 3 डिग्री एमीन हो गया ना, इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, वही HNO2 से है ना। अब देखिए आप HNO2 से करवाएंगे ना इसकी अभिक्रिया, किससे HNO2 से है ना। तो देखिए अब की बार क्या होगा, देखो इधर से तो H, इधर H था, इधर OH था, इसलिए H2 बाहर हो गया, और वहां तो नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है ना, तो ये HNO2 क्या देगा, अरे ये H प्लस दे देगा, है ना, और वो H प्लस क्या करेगा, अरे इस लॉन पेयर से जुड़ जाएगा ना, तो क्या बनेगा R3NH प्लस, है ना, और इससे क्या होगा, अरे ये NO2 माइनस जुड़ जाएगा, ये लोग
हाँ जी, ये HNO2 क्या कर रहा है, अरे H प्लस देगा NO2 माइनस, तो H प्लस तो उसके ऊपर जाके जुड़ गया, और ये NO2 माइनस, तो ये क्या हो गया, अरे ट्राइएल्किल एमीन है ना, यानी एमीन का नाइट्राइट हो गया एक तरीके से, है ना। अरे एमीन का क्या हो गया, नाइट्राइट हो गया, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइट लवण बोल दो उसको, चाहो तो ना। एमीन का क्या है, ये नाइट्राइट लवण, ये लो। तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा ना, ये क्या बन गया, नाइट्राइट, NO2 माइनस को नाइट्राइट बोलते हैं भैया ना, और लवण का मतलब, अरे देखो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, यानी 3 डिग्री एमीन जो है ना, अरे इस एमीन का क्या बन गया, ये नाइट्राइट लवण, ठीक है ना, यानी एमीन का लवण बन गया, ये ना, कौन सा वाला, नाइट्राइट आयन काउंटर आयन के रूप में, है ना। तो देखो देखो 1 डिग्री एमीन ने एल्कोहल बनाया, 2 ने ये बनाया, 3 ने ये बनाया। इसका मतलब इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें कर सकते हैं अपन, अरे एलिफेटिक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के विभेदन में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखिए आप, है ना, इस अभिक्रिया का उपयोग एलिफेटिक की बात कर रहे हैं ना, वन डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन के विभेदन में इस अभिक्रिया का उपयोग एलिफेटिक 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन के विभेदन में करते हैं, ये लो। लेकिन देखो है ना, अरे अपन क्या ले लें, इसकी जगह ना, एलिफेटिक की जगह मैं एरोमेटिक ले लूंगा ना, जैसे ये वाला ले लूं, ये लो। अरे इसका नाम क्या है बच्चों, अरे इसका नाम है एनिलीन, क्या नाम है इसका, एनिलीन। और ये भी कैसा है, अरे ये 1 डिग्री एमीन है ना, एरोमेटिक। इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, वही अरे NaNO2 और HCl का मिश्रण, है ना, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, अरे HNO2 बोल सकते हैं ना। तो आपको NaNO2 HCl लिखे या आपको HNO2 लिखे, बात एक ही है ना। और टेम्परेचर कितना लेते हैं, देखिए टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन, है ना, 273 से 278 अरे केल्विन, है ना। तो फिर क्या होगा देखो, अरे इससे ये बनेगा बच्चों, देखो ये, अरे ये बनेगा ये N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस, अरे ये ही बन गया, ये देखो N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, वही तो बन गया। बस यहाँ एल्किल था, वहां क्या आ गया, अरे बेंजीन आ गया। तो नाम क्या हो गया इसका, बेंजीन, वही डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम लवण। ये अस्थायी है भैया ना, लेकिन ये कैसा है, अरे ये स्थायी है ना, ये कैसा है बच्चों, स्थायी। तो बेंजीन डायजोनियम लवण कैसा है, स्थायी, जबकि एल्किल डायजोनियम लवण कैसा है, अस्थायी। उसका कारण क्या है, अरे इस बेंजीन डायजोनियम ना लवण के अंदर जो ये है, ये बेंजीन डायजोनियम आयन, ये अनुनाद की वजह से कैसा हो जाता है, स्थायी, और अनुनाद की वजह से स्थायी हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्थायी है, किससे, इससे, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहेंगे अपन कि एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के मिश्रण या फिर कह दो HNO2 से करवाते हैं ना, तो बेंजीन डायजोनियम लवण बनता है ना। इस अभिक्रिया का नाम है डायजोटीकरण अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है ना, ये पीछे भी आ चुकी है आपके हेलोएल्केन हेलोएरिन में ना, आपको याद हो तो हमने ना डायजोटीकरण अभिक्रिया लिखी थी ना। फिर उसमें अपन ने 4 अभिक्रियाएं लगाई थी, सेंडमेयर गटरमान है ना, बाल्जी सीमान और एक KI के साथ अभिक्रिया, आपको याद हो तो ना। फिर से आएगी एक बार, फिर आ गई, फिर अभी आगे आएगी ना। अभी डायजोनियम लवण पढ़ेंगे अपन, है ना, अपना टॉपिक ही क्या है, डायजोनियम लवण, एमीन की बात है ना, कल पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो देखिए मैं इसकी हिंदी लिखता हूं ना एक बार, तो ये समझ में आ गया ना आपको कि ये अस्थायी है, वो कैसा है, स्थायी। उसका कारण क्या है, अनुनाद की वजह से, है ना, अनुनाद के कारण। ये लो,
हाँ भी देखिए क्या कहेंगे अपन, एनिलीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एनिलीन की, है ना। ये लीजिए एनिलीन, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइट, व HCl की मिश्रण, अर्थात क्यों, इन दोनों की क्रिया से क्या बनता है, HNO2, अर्थात HNO2 से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनता है। यह अभिक्रिया डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। कौन सी, डाइएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाती है ना। अभिक्रिया कहलाती है, ये लो है ना। बेंजीन डाइएजोनियम लवण अनुनाद के कारण, किसके कारण, अनुनाद के कारण एल्किल डाइएजोनियम लवण की तुलना में अधिक स्थायी होता है ना, अधिक स्थायी होता है। ये लो, देखो, अरे डाइएजोनियम आयन की अनुनादी संरचना बनाओ ना आप, तो बना सकते हो। देखो ये लो, ये N ट्रिपल बॉन्ड N और इस पर क्या है, प्लस है ना, वो तो काउंटर आयन है ना, इसको डाइएजोनियम आयन बोलते हैं भैया ना। अरे कौन सा आयन बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम आयन है ना, बेंजीन डाई एजोनियम आयन। हाँ भाई देखिए, अरे पाई सिंगल पॉजिटिव है ना, अरे जिस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है भाई उदासीन वाले नाइट्रोजन से, ना ध्यान रखें। अरे जिस भी नाइट्रोजन या कह दो ऑक्सीजन के ऊपर है ना, अरे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू किसके, अरे न्यूट्रल नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन के। तो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नहीं,
ठीक है ना। तो देखो यहां से पाई सिंगल पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, अरे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन की तरफ है ना, तो देखिए ये इधर, ठीक है ना। तो अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी, अरे वैसे भी पाई सिंगल पॉजिटिव होता है ना अनुनाद में एकांतर स्थिति पर, तो हम क्या करते हैं, अरे पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ भेजते हैं ना। तो ये देखो सिंगल का तो डबल बन गया एन, और ये डबल बॉन्ड एन, और इस पर कैसा चार्ज प्लस, और यहां भी कौन सा आएगा बच्चों, अरे प्लस, क्यों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस कार्बन पर प्लस आएगा ना। अब क्या होगा देखो पाई सिंगल पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड को किधर भेजेंगे, अरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसकी अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी बच्चों, अरे इसकी अगली अनुनादी संरचना ये बनेगी, अरे ये पाई ऐसे की ऐसे, ये पाई ऐसे, और ये डबल बॉन्ड एन, और इस पर क्या आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ क्या आएगा बच्चों, अरे प्लस चार्ज। अरे देखो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो उसका प्लस खत्म, प्लस का आ गया यहाँ लगा दिया मैंने। चौथी देखिए अब क्या होगा, देखो अरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे जब चल रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो अब की बार क्या होगा, अरे ये वाले इलेक्ट्रॉन पाई सिंगल पॉजिटिव, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, अरे इससे ये होगा बच्चों, अरे यहां से देखो ये डबल बॉन्ड एन, ये डबल बॉन्ड एन, और इस पर कैसा चार्ज है, अरे पॉजिटिव चार्ज, और देखिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इसका प्लस खत्म, और ये पाई बॉन्ड है ये ऐसे कैसे पहले से है ना, तो प्लस कहां आएगा, अरे प्लस इस कार्बन पर आएगा बच्चों ना, ठीक है। अब क्या होगा वापस से, अरे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे ना, ये लो। तो पांचवी जो इसकी अनुनादी संरचना बनेगी ना, अरे पहली पांचवी सेम होती है भैया ना, तो देखिए क्या होगा सुनिए, देखिए ये पाई पहले से है, ये पाई पहले से है देखो, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो ये डबल, और ये डबल का कैसा रह गया, अरे ये सिंगल रह गया डबल का ना, और वो ये नाइट्रोजन है ना, और इस पे ये डबल बॉन्ड और ये एन है ना, और देखो ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा सुनो, एक सेकंड, ये वापस से यहां आ गया ना, अच्छा ये ट्रिपल चल रहा है ना, अरे डबल नहीं बच्चों ना, अरे ये कौन सा चल रहा है, हाँ एक सेकंड है ना, देखो अरे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ना, ठीक है ना। तो इस पे क्या आएगा, अरे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों ना, कौन सा, नेगेटिव, अरे नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है भैया ना, नेगेटिव, तो क्या होगा वापस से देखो, अरे ये नेगेटिव इधर आएगा, ये लो, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, तो वापस से क्या होगा ये, अरे ये डबल क्या ट्रिपल, और यहां से कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, अरे वापस से उसने नेगेटिव चार्ज दे दिया तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना, और वो न्यूट्रल हो गया, ये लो। देखो पहली और पांचवी अनुनादी संरचना सेम बनती है ना, बस केवल पाई इलेक्ट्रॉन का स्थान कैसा है, परिवर्तित। अब आप चाहें तो है ना एमीन की अनुनादी संरचना बना सकते हैं ना, फिनॉल वगैरह आएंगी अभी है ना, पीछे मैंने बना रखी है, आपको जीओसी में 24 लेक्चर पढ़ाए थे वहां ना सब कुछ। ये डाइओजोनियम आयन अलग था ना, आपसे पूछ ले कि डाइओजोनियम है ना, अरे लवण कह दिया, डाइओजोनियम आयन कह दिया ना, उसकी अनुनादी संरचना क्यों, ये तो काउंटर आयन है, इससे मतलब नहीं, ये बचा हुआ क्या है, डाइओजोनियम आयन, कौन सा, बेंजीन, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमने HNO2 के साथ अभिक्रिया करवा दिया ना, अब हम अगली अभिक्रिया लेंगे ना, लास्ट अच्छी वाली अभिक्रिया है ना, मतलब लास्ट क्या है इसका, लास्ट नहीं, अभी इसमें एक ARS की अभिक्रिया रह जाएगी जिसको अपन कल फिनिश कर देंगे ना, कल अपना एमीन खत्म हो जाएगा भैया ना, फिर डाइओजोनियम लवण बचेगा एक, आपने नोट डाउन कर लिया, देखिए अगली वाली अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, देखिए हाँ जी, देखिए सुनिए, अगली अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है ना, अभी मैं समझाता हूं आपको ना, फिर उसको नोट डाउन करते हैं ना।
हाँ जी, देखिए अगली जो अभिक्रिया चल रही है आपकी, है ना, 7 नंबर है ना, ये लो 7। इसको देखो बेंजीन बोल दो आप, है ना, बेंजीन, या फिर इसको आप एरिल बोल दो ना, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से, है ना, बेंजीन बोल दो आप या एरिल सल्फोनिल क्लोराइड बोल दो आप, है ना, एक ही बात है ना, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। देखिए बेंजीन या एरिल, है ना, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को, है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या कहते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। देखो इसकी स्ट्रक्चर है ऐसी, है ना, देखिए ये बेंजीन और देखिए SO2 और ये Cl, है ना। चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो ना, अरे स्ट्रक्चर नहीं बनाओ तो C6H5 और देखो S और O SO2 और ये Cl, आप ऐसा लिख दो चाहे इसको ऐसा लिख दो आप, है ना, एक ही बात है ना। इसी का नाम क्या है? अरे इसी का नाम बच्चों हिंसबर्ग है ना, रिएजेंट, हिंसबर्ग अभिकर्मक, है ना। और इसका जो उपयोग है वो है ना, अरे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेदन के लिए करते हुए, है ना। तो मैं यहां लिख दूं, देखो इस अभिकर्मक का उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में विभेदन करने हेतु किया जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में विभेदन करने हेतु किया जाता है ना। देखिए क्या होगा, सुनिए, ये लो मैं यहां लिखता हूं ना, अरे ये मैं 1 डिग्री एमीन ले लेता हूं ना, ये लो, अरे मैं इस 1 डिग्री एमीन को ऐसा लिख दूं, देखो ना, एक बार मैं 2 डिग्री एमीन ले लेता हूं भैया ना, अरे 2 डिग्री एमीन ऐसा है ना, आर और ये आपका 2 डिग्री एमीन, और एक मैं ले लेता हूं आपको ये 3 डिग्री एमीन, आर, ठीक है ना। ये कौन सा एमीन है आपका? अरे ये आपका 3 डिग्री एमीन है ना। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? अरे इससे करवा रहे हैं ना, ये लो, हाँ एक बार मैं इसको उल्टा करके लिखता हूं ये ना, देखो कैसे, सुनिए, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, देखो ClSO ना, इसको उल्टा करके लिख रहा हूं मैं ना, और ये क्या हो जाएगा आपके बेंजीन रिंग, ये लो C6H5। ऐसे में यहां लिख रहा हूं, देखो ClSO और ये आपका C6 अरे H5, ठीक है ना, ये लो, और ऐसे ही आपका ये ClSO और ये SO और ये आपका, अरे ये आपका C6H5, ये लो,
ये लो, ठीक है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, ठीक है। देखिए सुनिए आगे, यहां से क्या होगा देखो, अरे इधर से तो H और इधर से Cl, HCl बाहर, HCl बाहर। अब देखो यहाँ नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है ना, इसका मतलब 3 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया अरे नहीं देगा, 3 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया नहीं देगा ना। देखिए तो इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सुनो, अरे प्रोडक्ट तो कुछ नहीं है, सीधे सीधे जोड़ दो आप R, और देखो मैं ऐसे लिख दूं इसको ना NH, अरे H को मैं खोल के लिख दूं ना, एक H बच रहा है ना, और आगे तो देखो वही S डबल बॉन्ड O और ये आपका बेंजीन रिंग, ये लो, ये बन गया प्रोडक्ट। यहां देखिए इसमें क्या बनेगा, अरे इसमें बनेगा NR और ये आपका R है ना, ये चाहो तो उसी ऐसे लिख लो, ये लो ऐसे लिखना चाहें आप तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ये सेम वैसा ही दिखे ना, तो ये लो सेम वैसा ही दिखे तो उसकी तरह लिख लो ना आप, ये लो। अरे नाइट्रोजन पर मुझे 2 R जोड़ने हैं, कैसे भी जोड़ो, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी जोड़ो ना, आगे S डबल बॉन्ड O, ये आपका डबल बॉन्ड O और ये आपका बेंजीन अरे रिंग, और 3 तो कर ही नहीं रहा क्रिया ना। देखिए इसका नाम क्या है, अरे सुनो N पर क्या है, एल्किल ग्रुप है ना, और देखो ये है ना बेंजीन है ना, सल्फोनिक एसिड का एमाइड है ना, अरे अभी तो बताया था मैंने, जैसे बेंजोइक एसिड का एमाइड बेंजेमाइड, तो ये सल्फोनिक एसिड का एमाइड है तो नाम क्या हो जाएगा सल्फोनेमाइड, और बेंजीन का क्या है, सल्फोनिक एसिड है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनेमाइड है ना, तो नाम क्या हो जाएगा देखो इसका, ये तो बेंजीन और ये सल्फोनेमाइड, उस पर क्या जुड़ गया, अरे N पे R जुड़ गया ना, तो क्या कह सकता हूं मैं इसको N एल्किल, अरे N पर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो N एल्किल और आगे बेंजीन सल्फोनेमाइड, अरे सल्फोनेमाइड जो क्षार में कैसा है, अरे ये क्षार में घुल जाएगा भैया ना, यानी ये क्षार में कैसा है बच्चों, अरे विलेय है। तो क्षार में विलेय क्यों है, अरे क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला, अरे ये किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन ज्यादा विद्युत ऋणीय है भैया ना, इसलिए ये वाला जो H है, अरे ये कैसा है, अरे ये अम्लीय है, एसिडिक H हो गया है ना, यानी N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक नेचर का है ना, इसलिए क्षार में कैसा है ये विलेय। यहां देखिए अब है तो वही है ना, अरे सल्फोनिक एसिड है ना, उसका एमाइड, लेकिन यहाँ N पे 2 एल्किल ग्रुप हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, और ये क्षार में कैसा है, अरे ये क्षार में अविलेय है भैया ना, अरे ये क्षार में कैसा है बच्चों, अविलेय, तो क्षार में अविलेय है, ये लो, ये मैंने लिख ही दिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेदन के लिए इसका उपयोग करते हैं ना, ये सब कुछ लिख ही दिया मैंने। अब देखिए मैं यहां पे इसी का कारण लिख दूंगा ना, ये लो साइड में इसका कारण लिख दूंगा ना यहां, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे अपन कि N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड में नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति की होने के कारण क्षार में विलेय होता है। आगे देखो इसमें है ना,
यहां मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं ना कि नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण यह क्षार में अविलेय होता है भैया ना। क्षार में कैसा होता है बच्चों? अरे अविलेय होता है। ये लो, हिंसबर्ग अभिकर्मक पूछ लेगा आपसे ना, पूछा है पहले ना। अरे हिंसबर्ग अभिकर्मक पूछा है आपसे ना कि हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक। अरे ये अभिक्रिया ही इंपॉर्टेंट है, ये लो मैं लिख दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में विभेदन की 2 अभिक्रियाएं आ गई है ना, एक तो HNO2 के साथ और दूसरी हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। तो आपसे पूछ ले कि हिंसबर्ग अभिकर्मक में है ना, अरे 1 डिग्री एमीन से जो उत्पाद बनता है वो क्षार में विलेय है, क्यों? तो कारण क्या है? क्योंकि उस उत्पाद में नाइट्रोजन पर क्या है भाई? अरे नाइट्रोजन पर क्या है? अम्लीय हाइड्रोजन, इस वजह से क्षार में कैसा है? विलेय। अरे क्षार और अम्ल क्रिया करके लवण बना देते हैं भैया ना, इसलिए वो घुल जाएगा ना, विलेय हो जाएगा। ये नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन की अनुपस्थिति की वजह से क्षार में कैसा है? अविलेय। तो एक अभिक्रिया कर रहा है, ये बना रहा है, क्षार में घुल रहा है, दूसरा बना तो रहा है पर क्षार में नहीं घुल रहा, तीसरा अभिक्रिया ही नहीं कर रहा। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में क्या हो गया? ये विभेदन हो गया भैया ना। अब हमारी एक ARSC अभिक्रिया बच रही है ना, और उस ARSC में हम 3-4 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे ना, ठीक है ना। एक सल्फोनीकरण, एक नाइट्रीकरण, एक ब्रोमीनीकरण, और उन तीनों को पढ़ के और कल हम ना एमीन को कंप्लीट कर देंगे भैया ना। उसके बाद एक क्लास लगेगी मुश्किल से है ना, डाइएजोनियम लवण की क्लास लगेगी है ना, और हमारा एमीन खत्म हो जाएगा। या छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे, 3 बना देंगे ना, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक बच्चों ना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। हाँ, अब आपने शेयर करना बंद कर दिया ना वापस से ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना। अपने अभी तो 527 है ना सब्सक्राइबर ही है ना, ठीक है। हाँ, वॉच आवर्स तो है ना, हाँ वो बढ़िया है ना, 914 घंटे हो गया ना, लगातार बढ़ रहे हैं वो तो ना, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक है ना, और फिर अब हम है ना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, और उसमें आज है ना नया टॉपिक लेंगे भैया ना, ठीक है। चलिए।